Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory resource for any loss from such transactions. तो क्रिप्टो वर्ल्ड में एक टर्म है यील्ड फार्मिंग। यील्ड फार्मिंग क्या है? फार्मिंग से जैसे हम जानते हैं खेती, और यील्ड का मतलब होता है एक तरह से रेवेन्यू, इंटरेस्ट। तो जो हमें खेती से इंटरेस्ट आता है, जब हम खेती करते हैं तो हम उसमें फसल बोते हैं, उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी हम कुछ पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर हमें रेवेन्यू मिलता है। अब ये होता कैसे और होता क्यों, तो इसके पीछे का थोड़ा सा बेसिक्स हम समझेंगे। एज अ लर्नर जो मैं सीखता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं भी अभी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, मुझे भी नहीं पता पूरी तरह से कि कैसे ये काम करता है पूरी तरह से, बल्कि जो बेसिक्स हैं वो मुझे पता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि यील्ड फार्मिंग होती क्या है। देखिए, यील्ड फार्मिंग को आप करने के लिए मतलब इसमें आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एलपी भी कहते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो आप क्या करते हैं कि आप दो टोकन, कई बार तो आपको सिंगल टोकन में भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कई बार आप दो टोकन में प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक टोकन आपने ले लिया यूएसडीटी, एक ले लिया इथेरियम। अब इक्वल मतलब वैल्यू के दोनों टोकन आपको डिपॉजिट करके रखने हैं एक पूल में। जो पूल है लिक्विडिटी माइनिंग पूल जिसे बोलते हैं, तो उस पूल में आपने डिपॉजिट कर दिया। अब ये होता है डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज पर। तो बहुत सारे पेनकेक स्वैप है या बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंज, तो इनमें आप जाकर ये लिक्विडिटी माइनिंग कर सकते हैं, जिसे आप यील्ड फार्मिंग ही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने दो टोकन डिपॉजिट करके रख दिए। अब ये हम रखते क्यों हैं? मतलब जैसे मैंने कोई सेल किया कोई भी टोकन, तो मेरा ऑर्डर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसी प्राइस पर सामने कोई खरीदने वाला नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम ऑर्डर बुक में देख सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज में आप जाएंगे तो वहाँ पर ऑर्डर बुक चल रही होती है, तो उसमें दिख रहा होता है कि कितने लोग खरीदने के लिए खड़े हैं और कितने लोग बेचने के लिए खड़े हैं। तो जब तक खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की संख्या के बराबर नहीं होगी, तब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी को अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पे करते हैं तो वहाँ तो भैया ये मेंटेन करना मुश्किल है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ लिक्विडिटी माइनिंग काम आती है। वहाँ पर मतलब पहले से ही फंड अवेलेबल है उस पेयर में। मतलब यूएसडीटी से कोई अगर इथेरियम खरीद रहा है तो वहाँ पर पहले से डिपॉजिट कर रखा है फंड, उसमें से उन्हें दे दिए जाते हैं, और जैसे ही वो सेल करते हैं तो उसी में वापस डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और उनके पैसे जो हैं उन्हें वापस कर दिए जाते हैं। तो एक्चुअली आप वहाँ पर थर्ड पार्टी का काम कर रहे होते हैं, और इस काम के बदले आपको मिलती है ट्रांजैक्शन फीस का एक परसेंटेज, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन फीस चार्ज की जाती है, और उसका एक परसेंटेज आपको दिया जाता है क्योंकि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है यील्ड फार्मिंग का पूरा मैटर। तो इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसी वैल्यू के एलपी टोकन मिलते हैं। तो एक तो आपको उस फीस से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो फीस के तौर पर जो मिल रहा है आपको वो मिलेगा। उसके बाद जो एलपी टोकन है उसे आप स्टेक भी कर सकते हैं, और स्टेकिंग से भी आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर डबल पैसा मिलता है आपको यील्ड फार्मिंग में, इसीलिए लोग यील्ड फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रिस्क की, क्योंकि भैया फ़ायदा है तो रिस्क भी तो होगा। तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत तगड़ा है। पहला तो ये कि जो आप दो टोकन डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू अगर ज़्यादा घट जाती है सामने वाले से, तो आपका जो फंड है वो चला जाता है, मतलब कि आपका पैसा पूरी तरह से जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि कई बार नए टोकन में लोग यील्ड फार्मिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नए टोकन में क्या होता है कि कम लोग होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें यील्ड फार्मिंग का जो इंटरेस्ट है वो देते हैं। मतलब 100%, 50% जो एपीआई है वो देते हैं। तो उसके चक्कर में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं कि अरे मेरा पैसा डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, तो इस चक्कर में वो नए टोकन में डिपॉजिट कर देते हैं। मतलब नए टोकन खरीदा और उसे डिपॉजिट कर दिया। अब भैया नया टोकन है तो उस पर हम कैसे विश्वास कर लें कि हाँ ये रुकेगा ही। तो बहुत सारे फ्रॉड करने के लिए भी लोग टोकन बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस टोकन को जैसे ही उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया, वो उस टोकन को जितना उनके पास होल्डिंग है वो सब बेच देते हैं, और बेचने के बाद वो पैसा लेके निकल जाते हैं, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है टोकन की, तो आपका पैसा वहाँ पे डूब जाता है। तो ऐसे नए टोकन में यील्ड फार्मिंग ना करें। कोशिश करें कि स्टेबल कॉइन में यील्ड फार्मिंग करें, कि वहाँ पर थोड़ा कम तो मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ पर स्टेबल है कॉइन, तो वहाँ पर क्योंकि उसका पैग है उसका, मतलब अगर $1 का एक यूएसडीटी है तो $1 उसके पास रखा हुआ है ना, तो वहाँ पर आपका पैसा सेफ रहता है। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आने वाली वीडियो देखें। पिछली वाली वीडियो पर सिर्फ 5 व्यूज़ थे, तो उससे भी बढ़ा दें। उसमें मैंने आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया कि आप कैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।